हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रेस्पेयर क्लासेस। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी फाइलम इकेनोडर्मेटा की, जिसमें हमने पूरे इकेनोडर्मेटा को सारे कैरेक्टर्स के थ्रू उसको डिस्कस किया था। तो आज हम एक और फाइलम की बात करेंगे जो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो बच्चे, हमारा फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स में आता है उसका लास्ट फाइलम आता है। फाइलम पोरिफेरा से लेकर फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक सारे के सारे फाइलाज नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो इसी में आज हम लास्ट वाला नॉन कॉर्डेट्स का फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो जब हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले एज यूजुअल हम देखते हैं कि इसको फाइलम हेमिकॉर्डेटा क्यों बोला गया। तो जब हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की, तो जब हम इनकी बॉडी को देखेंगे तो बच्चे नाम से पता चलता है कि हेमी का मतलब होता है हाफ। हेमी मीन्स हाफ, and chorda, or we can say chordata, that means notochord like rudimentary स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड लाइक rudimentary स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के अंदर होता है, विच इज नोन एज, जिस नोटोकॉर्ड लाइक rudimentary स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड, शाबाश। तो इसका मतलब हुआ, जब हम हेमिकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हेमिकॉर्डेट्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक नोटोकॉर्ड जैसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि नोटोकॉर्ड नहीं होता है लेकिन नोटोकॉर्ड की तरह ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हम उस रेडिमेंट्री रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, स्टोमोकॉर्ड। तो इसलिए अगर हम ये लिखेंगे कि फाइलम हेमिकॉर्डेट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं, मैं लिखूंगा दीज आर द एनिमल्स, these are the animals which possess a rod like rudimentary structure known as, which is known as स्टोमोकॉर्ड। तो जब हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं तो नाम से बच्चे जैसे हमें लगता है कि इनकी बॉडी के अंदर हाफ नोटोकॉर्ड होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रीवियसली उनको क्लासिफाई किया जाता था अंडर द फाइलम कॉर्डेटा एज ए सब फाइलम। इनको सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर भी नोटोकॉर्ड लाइक एक हाफ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता था, जिसकी बिना पे प्रीवियसली उनको क्लासिफाई किया गया था एज ए सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन उसके बाद जब उनको थारोली क्लास ये स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो स्टोमोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो नोटोकॉर्ड नहीं है, बट वो रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, और जिसकी बेसिस के ऊपर इस हेमिकॉर्डेट्स को एक अलग फाइलम दिया गया, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो इसलिए बच्चे मैं इन्हीं चीजों को लिखूंगा यहां पे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी लिखती है। मैं लिखता हूं previously they were classified as subphylum hemichordata, and later were assigned a separate फाइलम। कौन सा फाइलम था वो बच्चे? सेपरेट फाइलम, जिसका नाम क्या था? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो अगर मैं यहां डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं कि हम इन हेमिकॉर्डेट्स को जब देखते हैं, इनकी बॉडी बच्चे कुछ यूं होती है। मैं रफली बनाना चाहूंगा इनकी बॉडी को।
तो इनकी बॉडी को मैं रफली बनाना चाहूंगा यहां पे। ये देखिएगा, तो जब हम इनकी बॉडी को देखते हैं तो इनकी बॉडी कुछ यूं होती है। तो जब हम इनका ये वाला बॉडी का पार्ट देखते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलर। दिस इज नोन एज द कॉलर पार्ट, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसी कॉलर के अंदर आपको एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। ये दिस वेरी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोमोकॉर्ड। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है स्टोमोकॉर्ड। तो इसी स्टोमोकॉर्ड की बेसिस के ऊपर बच्चे देखा गया कि इनकी बॉडी में एक हाफ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके का रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो तभी इनको प्रीवियसली क्लासिफाई किया गया था एज ए सेपरेट सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। तो पहले उनको कंसिडर किया जाता था कॉर्डेट्स, दैट इज व्हाई हेमिकॉर्डेटा नाम आ गया, हाफ नोटोकॉर्ड। लेकिन उसके बाद जब उसको पूरा स्टडी किया गया और देखा गया कि इनकी बॉडी के अंदर जो ये स्टोमोकॉर्ड है, ये असल में नोटोकॉर्ड नहीं है, बट ये एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टोमोकॉर्ड। एंड अकॉर्डिंगली दे वर असाइन्ड ए सेपरेट फाइलम ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्लियर? मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर। जब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की, तो इनके हैबिटेट को जब देखा गया है, दे आर मैराइन इन नेचर। दे आर मैराइन इन नेचर। इनका जो हैबिटेट होता है वो मैरीन वाटर के अंदर होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो बच्चों एज सिंपल एज एनीथिंग, जब हम इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बच्चे? वो होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वो होती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शाबाश, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्या इनमें बॉडी जो है डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो बच्चे इनकी जो बॉडी होती है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ जब इनकी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स डेवलप होंगे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, व्हिच वी कॉल एज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, सिमेट्री की बात करेंगे तो जब हम हेमिकॉर्डेट्स की बात करते हैं, इनमें जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है। क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। अगेन बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? तो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हुआ when the plane of division passing through the central axis divides the animal body into 2 equal right and left halves, such a type of symmetry is known as bilateral symmetry. नंबर नेक्स्ट सीलोम की बात करेंगे तो जब हम सीलोम की बात करते हैं बच्चे, इनका सीलोम जो होता है ट्रू सीलोम होता है, तो हम कहेंगे एउसीलोमेट्स, एउसीलोमेट्स। इनमें ट्रू सीलोम होगा। लेकिन सीलोम बनता कैसे है? क्या सीलोम मेसोडर्म की सुप्लेट होने से बनता है या मेसोडर्म आउट पैकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से बनता है? तो बच्चे हमने देखा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का वो शाइजोसीलोमेट से, और उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, तीनों के तीनों एंटेरोसीलोमेट्स होते हैं। यानी जब सीलोम बनेगा बाय द आउट पैकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, तो मैं लिखूंगा यूसिलोमेट्स, बट यूसिलोमेट्स में भी कौन से? एंटेरोसीलोमेट्स, एंटेरोसीलोमेट्स। बात समझ आ रही है? एंटेरोसीलोमेट्स का मतलब क्या हो बच्चे? कि जब सीलोम बनेगा बाय द आउट पैकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर जो है दैट इज बॉडी। अगर आप इनकी बॉडी को देखेंगे, ये बच्चे सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी। उसके बाद बॉडी के कितने पार्ट्स दिखने को मिलते हैं? तो जब हम बात करेंगे, हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि इनकी जो बॉडी होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट बॉडी में दिखने को मिलेगा? सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसमें प्रोबोसिस मिलेगा, पहला पार्ट प्रोबोसिस। नंबर 2 पे इसमें मिलेगा कॉलर, एंड नंबर 3 इस पे मिलेगा ट्रंक रीजन।
देखिएगा, तो 3 रीजन बॉडी में दिखने को मिलते हैं। तो यहां पे अगर हम इन 3 रीजन की बात करेंगे तो आपको बच्चे यहां पे सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है दिस इज प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस रीजन जो होता है ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, मैं लिखूंगा एंटीरियर मोस्ट पार्ट, दिस इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट। तो ये इनकी बॉडी का एंटीरियर मोस्ट पार्ट होगा। नंबर नेक्स्ट, इट इज फॉलोड बाय कॉलर रीजन। तो जब हम कॉलर की बात करेंगे तो हमने लिखा कॉलर रीजन दूसरा है। तो अगर कॉलर की बात करेंगे हमने लिखा कॉलर जो होता है इट पोजेसेस, कॉलर रीजन में क्या होता है, इट पोजेसेस शाबाश स्टोमोकॉर्ड। अभी हमने बात करी स्टोमोकॉर्ड जो होता है वो स्टोमोकॉर्ड रुडिमेंट्री रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट किस रीजन में होता है, वो इस कॉलर रीजन में देखने को मिलता है। नंबर थर्ड पार्ट जो इनकी बॉडी का है दैट इज ट्रंक। तो अगर आप देखेंगे ये पार्ट यहां से जो यहां तक है ये वाला पार्ट कहलाएगा ट्रंक, ये वाला पार्ट कहलाएगा ट्रंक। और ये इसके एंड पे यहां पे आप देखेंगे ये वाली ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग का नाम होता है एनल ओपनिंग और वी कैन से एनस। क्लियर। तो ये 3 पार्ट्स हो गए इनके बॉडी के। नंबर 1 सिलेंडर, हमने बोला बॉडी सिलेंड्रिकल है, आप देख सकते हैं वर्म लाइक बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और उसके बाद बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं प्रोबोसिस, कॉलर एंड नंबर 3 इज ट्रंक। कॉलर में आपको याद रखना पड़ेगा कॉलर के अंदर आपको एक रुडिमेंट्री रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम बच्चे स्टोमोकॉर्ड होता है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। नंबर नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें सर्कुलेशन कैसे होती है, तो सर्कुलेशन इनकी बॉडी के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इनकम्प्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज टाइप का होगा। तो हमने उधर एग्जाम्पल में लिखा था सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पे ब्लड को जब पंप किया जाएगा उसके बाद ब्लड बॉडी की ओपन बॉडी कैविटीज में डायरेक्टली ड्रेन करता है सेल्स को। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कैसे होती है देखिएगा, हमने बच्चे अगर आप हैबिटेट की बात करेंगे हमने ऊपर लिखा था इनका हैबिटेट मैरियन वाटर होता है। तो मैरियन वाटर में हैबिटेट जो होगा तो उनमें गिल से ही रेस्पिरेशन होगी। तो जब आप बात करेंगे इस कॉलर रीजन की, इस कॉलर रीजन में आपको दिखने को मिलेगा, यहां पे आप देखिएगा इस कॉलर रीजन में आपको दिखने को मिलेगा इस तरीके से गिल्स, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आपको गिल्स दिखने को मिलेगा कॉलर रीजन में। तो इसीलिए बच्चे मैं इधर लिखूंगा रेस्पिरेशन कैसे होती है, रेस्पिरेशन गिल्स की वजह से होती है, रेस्पिरेशन गिल्स की वजह से होती है और वो गिल्स इस जगह कॉलर रीजन में होती है। और मैं यहाँ पे गिल्स लिख रहा हूं जिनसे रेस्पिरेशन होती है इन हेमिकॉर्डेट्स में। क्लियर। नंबर नेक्स्ट एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो जब हमारी एनसीईआरटी की बात करेंगे तो वो लिखती है एक्सक्रीशन होती है बाय प्रोबोसिस ग्लैंड। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है दैट इज प्रोबोसिस ग्लैंड, दैट इज प्रोबोसिस ग्लैंड। और वो प्रोबोसिस ग्लैंड कहां लोकेटेड होता है, और वो प्रोबोसिस ग्लैंड इस प्रोबोसिस पार्ट जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। यानी एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड से होगा और प्रोबोसिस ग्लैंड इन टर्न एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोबोसिस के अंदर होगा। नंबर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जब हम रिप्रोडक्शन देखते हैं इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सबसे पहली बात सेक्सेस क्या होंगे, सेक्सेस बच्चों इनमें होंगे सेपरेट। तो बच्चे जब सेक्सेस सेपरेट होते हैं कौन सी कंडीशन कहलाती है, हमने एक ट्रिक के थ्रू याद रखना है, हमने बोला था DU कंडीशन। D मीन्स डायोइशियस एंड U मीन्स यूनिसेक्सुअल, यानी जब एक इंडिविजुअल के पास एक ही सेक्स होगा, इधर वो प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट या वो प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट। तो बच्चे ऐसी कंडीशन को हम नाम देंगे डायोइशियस और यूनिसेक्सुअल। उसके बाद फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा, फर्टिलाइजेशन जनरली कहां होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मैरियन वाटर में होगा। तो मैं लिखूंगा फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें होती है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, तो बात करेंगे डेवलपमेंट की। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चों इनमें डेवलपमेंट जो होती है वो होती है इनडायरेक्ट, वो होती है इनडायरेक्ट। अब आपको पता है
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो किसके थ्रू होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेट किसके थ्रू होता है बच्चे, वो वया लार्वल स्टेज होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वया लार्वल स्टेज, वया लार्वल स्टेज। तो यहां पे हेमिकॉर्डेट्स में कौन सा लार्वल स्टेज दिखने को मिलता है, टॉरोनेरिया लार्वा। तो एक लार्वा दिखने को मिलता है जिसका नाम होता है टॉरोनेरिया लार्वा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि इनमें जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसके थ्रू होती है, एक लार्वल स्टेज के थ्रू जिसका नाम है टॉरोनेरिया लार्वा। यहां तक बच्चे समझ आई। और उसके बाद जब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, तो हमारी एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल्स को दिया हुआ है, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इधर लिखूंगा मैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं बच्चे, तो हमारी एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल्स को दिया है, 2 एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है। मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो है दैट इज नोन एज बेलानोग्लोसस, बेलानोग्लोसस, जिसको कॉमनली बोला जाता है टंग वर्म, जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है, टंग वर्म। और उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल जो है वो है सैकोग्लोसस, सैकोग्लोसस। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के बारे में, सबसे पहले एक रिवीजन करना चाहेंगे हमने बोला हेमिकॉर्डेट्स जो है इनको प्रीवियसली क्या किया जाता था, क्लासिफाई किया जाता था एज ए सेपरेट सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। किस बेसिस के ऊपर सॉरी, देखा गया कि इनके कॉलर रीजन में भी एक नोटोकॉर्ड जैसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर इनको बोला गया था हेमिकॉर्डेट्स। लेकिन जब उनको पूरा थारोली डिस्कस किया गया, क्लासिफाई किया गया, तो देखा कि जो ये कॉलर में रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये नोटोकॉर्ड नहीं है, बट ये एक रुडिमेंट्री नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक, जिसको नाम दिया गया स्टोमोकॉर्ड। इसलिए फिर इनको अपना एक फाइलम दिया गया जिसका नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्लियर। हैबिटेट की बात करेंगे तो मेरियन होता है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यस सिमेट्री इज प्रेजेंट, बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी बॉडी को बच्चे यहाँ पे देखना चाहेंगे, इसकी बॉडी को मैं अगर ऐसे ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी ऐसे डिवाइड करूं, देख लीजिएगा, तो बराबर के बराबर 2 हिस्से बन जाएंगे, जिसमें एक बच्चे राइट वाला हाफ होगा और दूसरा लेफ्ट वाला हाफ होगा। इसको हम कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद हमने बात करी सीलोम की। हाँ, सीलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सीलोम, यूसीलोमेट्स, लेकिन सीलोम बनता है बाय द आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, जिसको हमने बोला एंटेरोसीलोमेट्स। नंबर नेक्स्ट, बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी वर्म लाइक सिलेंड्रिकल होती है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर मोस्ट प्रोबोसिस, जिसके अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। उसके बाद कॉलर रीजन, जिसमें आपको दिखने को मिलेगा स्टोमोकॉर्ड प्लस इसमें गिल्स दिखने को मिलेंगी। एंड नंबर 3 ट्रंक रीजन। क्लियर। उसके बाद हमने बात करी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। और उसके बाद हमने बात करी रिप्रोडक्शन की। हमने कहा सेक्सेस अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, तो डीयू कंडीशन। फर्टिलाइजेशन वाटर में होगा आउटसाइड द बॉडी, जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जो डेवलपमेंट होगी वो होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू ए लार्वल स्टेज व्हिच वी कॉल एज टॉरोनेरिया लार्वा। और उसके बाद 2 एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी ने दे दी है, बेलानोग्लोसस, तो ये बेलानोग्लोसस आपको दिखने को मिलेगा, बेलानोग्लोसस, और दूसरी एग्जांपल है सैकोग्लोसस। तो आई होप बच्चे आपको समझ आया होगा। एंड मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट, लास्ट वाला फाइलम, हमारे किंगडम एनिमलिया का लास्ट वाला फाइलम वो कौन सा है, फाइलम कॉर्डेटा। तो बच्चे यहाँ पे मैं बीच में ही आपसे एक रिवीजन चाहूंगा कि हमने जब पहले इस किंगडम एनिमलिया को स्टार्ट करा था, हमने कहा था किंगडम एनिमलिया को 11 मेजर फाइलास में डिवाइड किया गया था, जहां पे हमने पढ़ा फाइलम पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो ये सारे 10 फाइलास जो अभी तक हमने पढ़े बच्चे, ये सारे के सारे फाइलास जो है ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। और लास्ट वाला फाइलम जो हमारा रहता है फाइलम कॉर्डेटा, ये कॉर्डेट्स कहलाते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेटा को। एज यूजुअल जब भी हम किसी फाइलम को डिस्कस करेंगे, हमने कहा था एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं जो उस फाइलम का पिक्यूलियर कैरेक्टर होगा। तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा मींस, अगर मैं लिखूंगा चाहिए ऐसे एनिमल्स होंगे, मैं लिखूंगा नोटोकॉर्ड बेयरिंग एनिमल्स, नोटोकॉर्ड बेयरिंग, नोटोकॉर्ड बेयरिंग एनिमल्स। डज इट मीन, अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूंगा कॉर्डेट्स आर एनिमल्स which bear
which bear a dorsally located, which bear a dorsally located, comma, a rod like notochord, rod like notochord। बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स फाइलम कार्डेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी के डॉर्सल साइड से उनको एक नोटोकार्ड होता है। यहां पे अगर आप देखेंगे ये हमारी एनसीईआरटी की एक डायग्राम है जिसमें लिखा गया है कार्डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी कार्डेट का पहला कैरेक्टर जो मेन है वो ये है कि इनकी बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं यहां पे एक डॉर्सली लोकेटेड नोटोकार्ड होता है। ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है बच्चे ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसी के बेसिस के ऊपर इनका नाम क्या पड़ गया, कार्डेटा। बात समझ आ रही है? उसके बाद हमारी एनसीईआरटी और एक पॉइंट लिखती है कि कार्डेट्स के कैरेक्टर्स क्या है। लिखती है, ध्यान से सुनिएगा, कार्डेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इनमें कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? कार्डेट्स आर characterized by having क्या होता है इनके अंदर? तो 3 कैरेक्टर्स एनसीईआरटी ने डिटेल में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। 3 कैरेक्टर्स को एनसीईआरटी ने डिस्कस किया हुआ है कि इनकी बॉडी के अंदर 3 कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 दे आर हैविंग, नंबर 1 सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? इनमें होता है सिंगल डॉर्सल रॉड लाइक, सिंगल डॉर्सल रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। ये देखो, तो इनकी बॉडी में एक सिंगल डॉर्सल और रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है? नोटोकॉर्ड। आर यू गेटिंग बच्चे? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या लिखा बच्चे? दूसरा जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इनका, वो क्या है? वो ये है कि they are characterized by having single comma dorsal comma hollow notochord। ये देखिएगा इनकी बॉडी के अंदर एक और डार्सली लोकेटेड नरोकार्ड होता है जो अंदर से हालो होता है, पाइप लाइक होता है। तो अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, ये देखो बच्चे, ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा, दिस विल बी द डार्सली लोकेटेड हालो नरोकार्ड, दिस विल बी डार्सली लोकेटेड हालो नरोकार्ड। और बच्चे ये वाला स्ट्रक्चर होगा डार्सली लोकेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज नोटोकॉर्ड। तो कितने कैरेक्टर्स हो गए फाइलम कार्डेटा के? नंबर 1 सिंगल डार्सल रॉड लाइक नोटोकॉर्ड होगा, और दूसरा इनकी बॉडी में सिंगल डार्सल और वो भी हालो नरोकॉर्ड होगा। हो गए 2 कैरेक्टर्स। और उसके बाद जब आप तीसरा कैरेक्टर देखेंगे, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग पियर्ड pharyngeal gill slits। देखिएगा व्हाट इज दिस कैरेक्टर? कहा जाता है बच्चे, जो भी हमारे ये फाइलम कार्डेटा के इंडिविजुअल्स होंगे, जब इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप देखेंगे कार्डेट्स की बॉडी में जो फेरिंक्स वाला पोर्शन होता है, फेरिंक्स में इस तरीके से ओपनिंग्स या जैसे कैविटीज होती है, अगर आप यहां देख पाएंगे फेरिंक्स में बच्चों इस तरीके से सिलिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोला जाता है गिल सिलिट्स। क्या बोला जाता है? गिल सिलिट्स। अब आप कहेंगे सर हम तो कार्डेट्स हैं लेकिन हमारी बॉडी में तो कहीं पे फेरिंक्स में गिल सिलिट नहीं है। लेकिन होता क्या है बच्चे, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग होते हैं ह्यूमंस, हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी गिल सिलिट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वो गिल सिलिट्स मॉडिफाई होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। और अगर आप देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर इस वक्त आप देखो ये ईयर है, ईयर के अंदर एक ओपनिंग है, सिलिट है, पेयर ऑफ सिलिट्स, ये भी अंदर कनेक्टेड होता है फेरिंक्स के साथ। ये फेरिंक्स की असल में एक ओपनिंग है और इस वक्त अगर आप देखेंगे ये हमारे पास अभी मौजूद है। बाकी जितने भी प्योर फेरेंजियल गिल सिलिट्स हमारे एम्ब्रियो में थे वो उसके बाद बच्चे एडल्ट में मॉडिफाई हो जाती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। इसका मतलब हुआ जो भी कार्डेट होगा
उसके लाइफ स्टेज में कभी ना कभी ये प्योर फेरेंजियल गिल सिल्ट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे आप देखेंगे इसका क्या नाम है, फ्रॉग का टैडपोल लार्वा, वो एक्वेटिक होता है, उसमें गिल सिल्ट्स प्रेजेंट होती है। आप फिशेस को देखेंगे, उनमें गिल सिल्ट्स मॉडिफाई होकर गिल्स बनाती है, तो उनमें प्रेजेंट होती है। तो कुल मिला के कार्डेट जो होगा, फाइलम कार्डेटा का जो भी मेंबर होगा, कभी ना कभी लाइफ स्टेज में उसकी लाइफ के अंदर क्या दिखने को मिलेगा, प्योर फेरेंजियल गिल सिल्ट्स। और ये गिल सिल्ट्स क्या होती है, ये एक्चुअली ग्रूव्स होती है, ग्रूव्स होती है या क्लेफ्ट्स भी जिनको हम बोलेंगे। तो यहां आपको दिखने को मिलेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये देखिएगा। तो अगर आप देखेंगे, आपको तो ये इस स्ट्रक्चर का, इस कॉर्डेट का एक साइड दिख रहा है, मान के चलते हैं लेफ्ट साइड दिख रहा है, तो ये यहां से आपको ये ग्रूव्स दिख रहे हैं, तो इसके राइट साइड में भी ये होगा। इसीलिए जितनी आपको यहां से गिल सिल्ट्स दिख रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो बच्चे ये इसके उस वाली राइट साइड में भी 6 होंगी। दैट इज व्हाई गिल सिल्ट्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, दे पेयर में होते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो पेयर गिल सिल्ट्स आर फेरेंजियल गिल सिल्ट्स का होना किसका कैरेक्टर है, ये भी कार्डेट्स का कैरेक्टर है। तो इसका मतलब हुआ कार्डेट्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी डार्सल साइड में, ये हमारा डार्सल साइड है और ये हमारा वेंट्रल साइड है। अगर आप देखेंगे, डार्सल साइड प्रेजेंट रहता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको डार्सली लोकेशन मिलती है और वो कहलाता है नोटोकॉर्ड। उसके बाद डार्सली ही प्रेजेंट होता है एक हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहलाते हैं न्यूरोकॉर्ड। एंड नंबर थर्ड, हमारे इस कॉर्डेट की लाइफ स्टेज में कभी ना कभी फेरिंक्स के राइट एंड लेफ्ट साइड में प्योर ग्रूव्स होती है, क्लिप्स होती है, और जिनको हम नाम क्या देते हैं, फेरेंजियल गिल सिल्ट्स। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे, एनसीईआरटी एक नोट पॉइंट लिखती है, एक नोट पॉइंट के तौर पर हम उसको लिखेंगे। लिखा जाता है कि जो ये कार्डेट्स होते हैं, कार्डेट्स में इन 3 कैरेक्टर्स के अलावा और भी कैरेक्टर होता है। क्या? मैं लिखूंगा दे आल्सो पोजेस पोस्ट एनल टेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, व्हाट इज दैट? इसका मतलब हुआ कि जब हम एक किसी भी कार्डेट को देखेंगे, कार्डेट में जो एनल ओपनिंग होगी, अगर आप इस डायग्राम को यहां देखेंगे, ये वाली ओपनिंग जो आपको यहां दिख रही है, ये वाली ओपनिंग, दिस इज द एनल ओपनिंग, आर वी कैन से एनस। तो ये एनल ओपनिंग होगी। एनस के बाद में जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग, जो आपको पार्ट यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है, तो बच्चे ये बनाता है इस कार्डेट का टेल, कार्डेट का टेल बनाता है। और इस वाले एरिया को या इस वाली जगह को हम नाम देते हैं पोस्ट एनल टेल। और वो पोस्ट एनल टेल किनमें पाया जाता है? कार्डेट्स में। अब आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, सर हम भी तो कार्डेट्स हैं, हमारे में टेल तो है नहीं, है ना? तो लेकिन कहा जाता बच्चे, एज पर एवोल्यूशन हमारे में टेल प्रेजेंट होता था, एंसेस्टर्स में हमारे टेल होता था, और उसके बाद जब एवोल्यूशन हो गया और वो टेल कट गया, जिसकी आपको इस वक्त सबूत कहां से मिलता है कि टेल होगा या नहीं होगा? तो बच्चे जब हम आगे एक और यूनिट की बात करेंगे, सिकलटल वाला सिस्टम पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उधर हम देखेंगे कि हमारा जो ये वर्टेब्रल कॉलम होता है, वर्टेब्रल कॉलम की जो लास्ट वाली बोन होती है उसको हम बोलते हैं कॉक्सिजियल बोन, टेल बोन। तो वहीं से कट हुआ है टेल और वो टेल बोन वहां पाई जाती है। और इसका मतलब हुआ कि इन कार्डेट्स में आपको पोस्ट एनल टेल भी देखने को मिलेगा। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर प्लस एनसीईआरटी लिखती है दे आल्सो या दे हैव कौन सा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? They have closed type of circulatory system. They have closed type of circulatory system. याद रखेंगे। तो ये थे बच्चे कुछ कैरेक्टर्स किनके? फाइलम कार्डेटा के। तो कुल मिला के हमने पढ़ा फाइलम कार्डेटा जो है एक ऐसा फाइलम होगा जिसके इंडिविजुअल्स के अंदर नोटोकॉर्ड होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, डार्सली होगा, सिंगल होगा। उसके बाद एक और कैरेक्टर क्या होगा? उनमें डार्सली लोकेटेड हालो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम क्या देंगे? नरूकार्ड होगा। नंबर थर्ड, उनमें क्या होगा? उनमें प्योर फेरेंजियल गिल सिल्ट्स होंगी, चाहे फिर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या अडल्ट में हो, लेकिन लाइफ के किसी न किसी स्टेज में वो प्रेजेंट होती है। एंड नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर इनके अलावा हमने पढ़ा कि उनके पास
पास क्या होता है, पोस्ट एनाल टेल होता है जो कार्डेट्स में दिखने को मिलेगा। क्लियर। एंड नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, इनमें सर्कुलेशन जो होती है वो होती है क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टर नंबर नेक्स्ट, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे एज सिंपल एज एनीथिंग, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स फाइलम होगा तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लस एक और कैरेक्टर, ये क्या बच्चे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें भी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 3 जर्म लेयर्स बनेंगे। सिमेट्री की बात करेंगे तो बच्चे सिमेट्री कैसी होती है, सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो अगर आप बाइलेटरल सिमेट्री की बात करेंगे, मैं एक कार्डेट हूं आपके सामने, आई एम ए कार्डेट, है ना, मैं एक कार्डेट हूं, मेरी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, देयरफॉर आई एम ए कार्डेट। अब मेरी बॉडी की सिमेट्री कैसे होगी, हमने ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। जरा मेरी बॉडी के बच्चे आप इसको इस तरीके से प्लेन ऑफ डिवीजन डालो, 2 इक्वल हिस्से बनेंगे, नहीं, एक तो वेंट्रल एंड बनेगा, ये पार्ट्स होंगे, दूसरा डॉर्सल एंड बनेगा, अलग पार्ट्स होंगे। लेकिन जब आप इसी कार्डेट की बॉडी को प्लेन ऑफ डिवीजन इस डायरेक्शन में डालेंगे, आप देखेंगे बॉडी के 2 इक्वल हाफ्स होंगे, एक राइट हाफ होगा और दूसरा लेफ्ट हाफ होगा। इस टाइप ऑफ सिमेट्री को हम नाम क्या देते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर सीलोम। जब सीलोम की बात करेंगे, क्या ये सीलोमेट्स है, यस दे आर यूसिलोमेट्स, दे आर यूसिलोमेट्स। और सीलोम कैसे बनता है सर, सीलोम बनता है बाय द आउटपैकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, जिसको हम बोलेंगे एंटीरोसीलोमेट्स, एंटीरोसीलोमेट्स। तो आई होप जो आपको ये समझ आया होगा, डन, क्लियर है ना। चलिएगा, तो ये कुछ कैरेक्टर से फाइलम कार्डेटा के बारे में। अब हमारी एनसीईआरटी जो है, अब वो इस फाइलम कार्डेटा को फर्दर क्लासिफाई कर रही है। अगर आप देखेंगे, अभी तक हमने जितने भी फाइलास को पढ़ा है, हमारे फाइलास में से किसी भी फाइलम को हमने फर्दर क्लासिफाई नहीं किया। लेकिन जब हम फाइलम कार्डेटा की बात करेंगे तो फाइलम कार्डेटा को फर्दर क्लासिफाई किया गया। मैं लिखूंगा फाइलम, फाइलम कार्डेटा। तो फाइलम कार्डेटा को फर्दर क्लासिफाई किया गया इनटू 3 सब फाइलास। रिमेंबर, 3 सब फाइलम्स में इसको डिवाइड किया गया, 3 सब फाइलास में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। नंबर 1 सब फाइलम जो रहेगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया, 3 सब फाइलास। नंबर 1 सब फाइलम जो होगा, दैट इज नोन एज यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, which is also known as tunicata, ट्यूनिकेटा। तो अगर आप याद रखना चाहेंगे यूरोकार्डेटा को ट्यूनिकेटा कैसे बोला जाता है, याद रखने के लिए आप यूटी याद रखो, यूटी यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी को याद रखो। यू मीन्स यूरोकार्डेटा एंड टी मीन्स ट्यूनिकेटा। तो हो गया एक सब फाइलम। दूसरा सब फाइलम जो रहेगा, दैट इज नोन एज सेफलोकार्डेटा, दैट इज नोन एज cephalochordata, cephalochordata. And number 3rd subphylum is vertebrata, vertebrata. चलो, तो जब हम इनकी बात करते हैं, इन 3 सबफाइलम्स की बात करेंगे, तो बच्चे आप देखेंगे सबफाइलम यूरोकार्डेटा एंड सबफाइलम सेफलोकार्डेटा, इन दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है। अगर मैं लिखूं, इन दोनों को मिला के बच्चे एक नाम दिया जाता है, जिसको हम लिखते हैं प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा। दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, प्रोटोकार्डेटा। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये मैराइन इन नेचर होते हैं। इनका हैबिटेट कैसा होता है, इनका हैबिटेट दोनों का मैरीन वाटर होता है। उसके बाद अगर हम एक एक करके इन सब फाइलम्स को डिस्कस करना चाहेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम यूरोकार्डेटा और फाइलम ट्यूनिकेटा। उसके बाद हम बात करेंगे सेफलोकार्डेटा एंड नंबर 3 हम बात करेंगे वर्टेब्रेटा की। तो देख लीजिएगा,
जब हम यूरोकार्डेटा की बात करते हैं ना बच्चे, यूरो मीन्स टेल, इसका मतलब हुआ यूरोकार्डेट्स में नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन कब और किस स्टेज में होगा? तो मैं लिखूंगा नोटोकार्ड जो होगा, नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन ऑफ लार्वा। इनका जो नोटोकार्ड रहता है वो इनके लार्वा के टेल रीजन में रहेगा। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो हमारी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल्स में 3 एग्जाम्पल्स को दिया है। तो एग्जाम्पल याद रखने के लिए आप एक एक्रोनिम शॉर्ट में याद रखेंगे सैड, SAD, सैड, बड़ा दुखी है, सैड है। तो S रिप्रेजेंट करेगा सल्पा, SALPA, सल्पा। A रिप्रेजेंट करेगा एस्कीडिया एंड नंबर 3 D रिप्रेजेंट करेगा डोलियोलम। कितने एग्जाम्पल्स हो गए? 3, सैड, SAD, सल्पा, एस्कीडिया एंड डोलियोलम। अगर आप एस्कीडिया की बात करेंगे तो एस्कीडिया ने एनसीईआरटी ने एस्कीडिया को कुछ यूं दिखाया है, ये देखिएगा, ये देख सकते हैं। तो एस्कीडिया को कुछ यूं एनसीईआरटी ने दिखाया, और यहां पे अगर आप देखेंगे इनके बात करेंगे कुछ पार्ट्स की, ये दिखाया एनसीईआरटी ने, ये इसका माउथ होता है, दिस इज द माउथ, और ये एक ओपनिंग होती है जिसको बोला जाता है आर्ट्रियल एपर्चर। और उसके बाद ये वाला जो आपको ये दिख रहा है यहां से, दिस इज एक्चुअली द बच्चे सबस्ट्रेटम, ये इस सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुआ है, दिस इज द सबस्ट्रेटम। तो मैं लिखूंगा इस पार्ट को सबस्ट्रेटम। तो ये होगी हमारी एनसीईआरटी की एक एग्जांपल, जो किसकी है? जो एस्कीडिया की है। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट, मूविंग टू द सेफेलोकार्डेटा। व्हाट इज सेफेलोकार्डेटा? सेफेलॉन मीन्स हेड। तो इसका मतलब हुआ, मैं लिखूंगा कि नोटोकार्ड जो होगा, नोटोकार्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, नंबर 1 पॉइंट। एक तो नोटोकार्ड इनमें हेड से लेकर बराबर टेल के टिप तक होगा। नंबर नेक्स्ट, एंड परसिस्टस, और वो जिंदगी भर इस इंडिविजुअल के साथ रहेगा। जो ये हमारे सेफेलोकार्डेट्स हैं, इनमें नोटोकार्ड हेड से लेकर बराबर टेल तक होगा, और नोटोकार्ड कभी भी मॉडिफाई नहीं होगा किसी चीज में, यानी नोटोकार्ड कभी भी गायब नहीं होगा। एंड परसिस्टस थ्रू आउट द लाइफ। तो नोटोकार्ड कभी भी लाइफ में इनका गायब नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारी एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दी है जिसका नाम है ब्रैकियोस्टोमा, जिसको कॉमनली बोला जाता है एम्फिऑक्सिस, या जिसको हम बोल सकते हैं लैंसलेट, जिसको हम एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट कॉमनली बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम जो होगा दैट विल बी ब्रैकियोस्टोमा। तो इस तरीके से बच्चे हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सेफेलोकार्डेट्स जो होंगे, जो दूसरा सब फाइलम होगा किसका? फाइलम कार्डेटा में, उनकी बॉडी के अंदर नोटोकार्ड होगा और वो हेड से टेल तक रहेगा, और जिंदगी भर जब तक ये जिंदा है तब तक वो बॉडी के साथ अटैच्ड रहेगा और कभी भी गायब नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे यूरोकार्डेटा, ट्यूनिकेटा, उधर नोटोकार्ड जो प्रेजेंट रहेगा वो सिर्फ लार्वल के टेल रीजन में पाया जाता है। एंड मूविंग टू द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वर्टेब्रेट सब फाइला, तो ध्यान से सुनिएगा, नंबर 3 सब फाइलम वर्टेब्रेटा। तो अगर आप देखेंगे हमारी एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है, जिनको हम एक एक करके यहां पे लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, एनसीईआरटी ने लिखा है कि नोटोकार्ड जो प्रेजेंट रहेगा, नोटोकार्ड प्रेजेंट इन द embryonic stage, in the
एम्ब्रियनिक पीरियड। समझना बच्चे, जैसे हम लोग जैसे ह्यूमंस, हम जब एम्ब्रियो थे, जब हम मदर के वॉर्म के अंदर थे, डेवलप हो रहे थे, उस वक्त हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, एम्ब्रियनिक स्टेज में प्रेजेंट था। उसके बाद जब हम अडल्ट बन गए, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया इनटू ए बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज वर्टेब्रल कॉलम। हमारे केस में वर्टेब्रल कॉलम बोनी है। जब हम आगे पढ़ेंगे कुछ फिशेस होती है जिनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, उनमें ये क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। तो मैं लिखूंगा नंबर नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग आप, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा एम्ब्रियनिक पीरियड में। नंबर नेक्स्ट, फिर लिखूंगा मैं नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम in the adult stage। इसका मतलब हुआ कि बच्चे जो ये एम्ब्रियो था कॉर्डेट्स का, उसके अंदर नोटोकॉर्ड था, लेकिन वंस इट गॉट डेवलप्ड इनटू एन अडल्ट, इसकी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है एक वर्टेब्रल कॉलम में, चाहे फिर वो बोनी हो या कार्टिलेजिनस हो। तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है जो आप याद रखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड में पॉइंट लिखूंगा यहां पे, जो मैं नोट पॉइंट करके लिखूंगा, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। तो नोट पॉइंट करके लिखूंगा, मैं एक नोट पॉइंट की सूरत में यहां पे लिखूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो। अगर आप देखेंगे, समझिएगा बच्चे, ये वर्टेब्रेट का ग्रुप है, इनकी बॉडी में कभी ना कभी वर्टेब्रल कॉलम बनता है। क्या आपने यहां पे किसी में देखा वर्टेब्रल कॉलम बनते हुए? सर किसी में भी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप देखो तीनों के तीनों कॉर्डेट्स हैं, तीनों के तीनों, क्या इसका मतलब हुआ वर्टेब्रेट की बॉडी में जब क्या बनेगा, वर्टेब्रल कॉलम बनेगा लाइफ की किसी स्टेज में, क्या मैं बोल सकता हूं ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स? जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में वर्टेब्रल कॉलम बन जाएगा। तो दैट मींस ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, क्योंकि लाइफ के एक स्टेज में इनमें नोटोकॉर्ड था तो कॉर्डेट हो गया। तो दैट मींस ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट बच्चे ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स। क्या हर कोई कॉर्डेट जो है उसमें वर्टेब्रल कॉलम होता है? नहीं सर, बिकॉज यूरोकॉर्डेट्स और सेफलोकॉर्डेट्स में कभी वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनता है। लेकिन अगर आप वर्टेब्रेट्स को देखोगे, वर्टेब्रेट की लाइफ स्टेज में एक टाइम पे नोटोकॉर्ड था, फिर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया वर्टेब्रल कॉलम में। इसका मतलब हुआ इसके पास लाइफ की कभी ना कभी किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड भी है, वर्टेब्रल कॉलम भी है। तो इसका मतलब हुआ ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स। आपको बात समझ आ रही है? तो यही मैं यहां पे नोट पॉइंट करके लिखूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं लिखूंगा ऑल वर्टेब्रेट्स are chordates, but all chordates are not vertebrates। तो बच्चे आई होप कि आप लोगों ने इसको याद रखा होगा, और याद रखना भी है किसी भी कीमत पे बच्चे, इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग। ये देखो क्या बोला हमने, ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टेब्रेट के लाइफ स्टेज में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, और नोटोकॉर्ड फिर मॉडिफाई हो गया किसमें, वर्टेब्रल कॉलम में। यहां तक समझ आई बच्ची बात? चलिएगा, नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी एनसीईआरटी जो इन कॉर्डेट्स का लिखती है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर लिखती है कि वर्टेब्रेट जो होते हैं दे पॉजेस, इनके पास होता है क्या, दे पॉजेस मस्कुलर कामा वेंट्रल कामा चैम्बर्ड हार्ट। मस्कुलर कामा वेंट्रल चैम्बर्ड, चैम्बर्ड में लिखा है 2 चैम्बर्ड हो सकता है,
3 चैम्बर्ड हो सकता है या 4 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है। जब हम आगे पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स, मैमल्स, उधर हम देखेंगे किसी में हार्ट 2 चैम्बर्ड होगा, जैसे फिशेस में 3 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस में या रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर्ड, उसके बाद ये बर्ड्स एंड मैमल्स में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो लिखा है एनसीईआरटी ने, इनका एक और कैरेक्टर होता है क्या, इनकी बॉडी के अंदर एक मस्कुलर मसल्स का बना होगा, वेंट्रली लोकेटेड होता है चैम्बर्ड हार्ट। और जब हम डॉर्सली की बात करेंगे, डॉर्सल हार्ट किन में होता है, तो बच्चे वो नॉन कार्डियड्स में होगा। इफ प्रेजेंट, अगर किसी में प्रेजेंट था, अगर आपको याद होगा जब हमने ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स की बात करी थी, उधर आपने देखा था बॉडी के डॉर्सल साइड से एक बड़ी सी आर्टरी चलती है जिसको कंसिडर किया जाता है एज ए हार्ट, और वो डॉर्सल साइड होती है। लेकिन हमारा जो वर्टेब्रेट्स में हार्ट वो वेंट्रल साइड होती है, बॉडी के आगे साइड होती है, और नॉन कार्डियड्स में इन केस हार्ट प्रेजेंट होगा तो वो डॉर्सल साइड होगा। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, इसके बाद एनसीईआरटी का एक और कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी के अंदर और क्या दिखने को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। इस कैरेक्टर के अलावा दे आल्सो पॉजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आल्सो पॉजेस, इनके पास क्या होता है, दे आल्सो पॉजेस किडनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी बॉडी के अंदर क्या होती है, किडनी होती है। अगर आपको याद होगा हमने बहुत सारे फाइलम्स की बात करी, कहीं पे आपने प्लेटिहेल्मिन्थेस में प्रोटोनेफ्रिडिया देखा, कहीं पे आपने नेफ्रिडिया देखा, फ्लेम सेल्स को कहीं पे आपने देखा है ना। तो इस तरीके से जब हम इन कार्डियड्स की बात करते हैं, इनकी बॉडी में प्रेजेंट क्या रहता है, किडनी। किस लिए, दे पॉजेस किडनी फॉर, किस लिए, फॉर एक्सक्रीशन, फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। तो बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट या अननेसेसरी हार्मफुल वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए और बॉडी में बैलेंस रखने के लिए बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स एंड द आयंस, उनको बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, इन कार्डियड्स की बॉडी के अंदर, वर्टेब्रेट्स की बॉडी के अंदर क्या रहता है, किडनी रहता है, जिसके थ्रू इनकी बॉडी से ऑस्मो रेगुलेशन हो जाता है। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर एनसीईआरटी ने जो इनका लिखा है, दैट इज इनके पास रहेगा क्या, दे पॉजेस, इनमें रहता है, दे आल्सो पॉजेस, दे आल्सो पॉजेस पेयर्ड अपेंडेजेस, दे आल्सो पॉजेस पेयर्ड अपेंडेजेस। इनकी बॉडी के पास आप क्या देखेंगे, इनमें दिखने को मिला जाता है पेयर्ड अपेंडेजेस। वो पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो हो सकते हैं, या वो होंगे बच्चे फिन्स, और या वो होंगे लिम्बस, वो हो सकती है फिन्स या वो हो सकती है लिम्बस। तो इस तरीके से ये वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारी एनसीईआरटी ने किसके बारे में दिया है, वर्टेब्रेट्स के बारे में। बात समझ आ रही ना। तो यहां तक बच्चे अब हमने पढ़ा कि हमारा जो फाइलम कार्डेटा है उसको 3 सब फाइलाज में डिवाइड किया गया, फाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, नंबर 2 सेफलोकॉर्डेटा एंड नंबर 3 वर्टेब्रेटा। जहां आपने देखा प्रोटोकॉर्डेट्स किनको बोला जाएगा, सेफलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स, और जो हमारे वर्टेब्रेट्स होते हैं उनको हम देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है और वो अडल्ट में डेवलप होता है इनटू ए बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम। दैट इज व्हाई ऑल वर्टेब्रेट्स आर considered as chordates but all chordates are not vertebrates। उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टर्स दिया है किनके, इन वर्टेब्रेट्स के। यहां तक समझ आई बच्चे बात। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी ने फर्दर सब फाइलम वर्टेब्रेटा को और डिवाइड करा है, तो मैं लिखूंगा यहां पे सब फाइलम वर्टेब्रेटा को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, सब फाइलम वर्टेब्रेटा, तो सब फाइलम वर्टेब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया। देयर आर 2 डिविजन्स ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेटा, 2 डिविजन्स होते हैं, 2 डिविजन्स। नंबर 1 इज नोन एज एग्नेथा, नंबर 1 इज नोन एज एग्नेथा एंड नंबर नेक्स्ट इज नोन एज नेथोस्टोमेटा, नेथोसिटोमेटा। देखिएगा एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा किस बेसिस के ऊपर सब फाइलम वर्टेब्रेटा को डिवाइड किया गया, तो बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉज, कि माउथ के अंदर जैसे ये हमारा जबड़ा है, लोअर जा अपर जा, क्या एनिमल की बॉडी में, वर्टेब्रेट की बॉडी में माउथ में जा है कि नहीं है, तो उस बेसिस के ऊपर 2 डिविजन किए गए। एग्नेथा मैं लिखूंगा जायलस होते हैं, जायलस, इनके माउथ में जाज नहीं होगा,
तो मैं लिखूंगा नेथोस्टोमेटा मीन्स नेथो मीन्स जा, स्टोमा मीन्स माउथ, तो दैट मीन्स मैं लिखूंगा माउथ बियर्स या मैं लिखूंगा बेयरिंग जाज, यानी जिनके माउथ में क्या होता है, जा होता है। इन टर्म जो जालेस हैं, अब जिनकी बॉडी में जाज नहीं है, इसमें आपको एक क्लास देखने को मिलेगा, इसमें आपको दिखने को मिलेगा एक क्लास। कौन सा क्लास? क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। तो पढ़ेंगे हम साइक्लोस्टोमेटा में ऐसे वर्टेब्रेट्स आते हैं जिनका माउथ क्या होता है, सर्कुलर इन शेप, सक्टोरियल। पढ़ेंगे सर्कुलर होता है लेकिन माउथ में कोई भी जा नहीं होता है। तो एक क्लास आएगा एग्नाथो में जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। नंबर नेक्स्ट, जिनके बॉडी के अंदर जाज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जाज जिनके पास होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। डिवीजन में सुपर क्लासेस दो आएंगे, दो सुपर क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया, 2 सुपर क्लासेस। एक सुपर क्लास जो होगा दैट विल बी पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस। पाइसेस का मतलब हुआ फिशेस जिनको हम बोलेंगे, या मैं ऐसे लिखूंगा, पाइसेस जो होंगे अभी वो बियर फिनिश करेंगे। नंबर सेकंड सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। चलिएगा, व्हाट आर पाइसेस? जब हम पाइसेस की बात करते हैं तो पाइसेस में क्या होता है, दे बियर फिनिश, दे बियर फिनिश। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमने अभी बात करी थी पहले ही स्लाइड में, हमने कहा था दे पोजेस प्योर अपेंडेजेस, आइदर दे आर फिनिश और दे आर लिम्बस। तो इसी की कंटिन्यूटी में हम देखेंगे कि अगर किसी ग्रुप के पास फिनिश होगा तो जब फिनिश होगा वो सुपर क्लास पाइसेस में आएगा। अगर टेट्रापोड्स है जिनके अंदर क्या होंगे, लिम्बस देखने को मिलेगी, तो हम उनको क्या बोलेंगे, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मींस, टेट्रा मींस 4, लिम्बस मींस अपेंडेजेस। अगर आप अपनी बॉडी को देखेंगे हमारे पास भी 4 लिम्बस है, 4 लिम्ब 2 और नीचे जो टांगे 2 होती हैं, लेग्स 2, ये होती है हाइंड लिम्ब 4 टोटल में। तो कहा जाता है 2 सुपर क्लासेस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिनिश और लिम्बस। अगर फिनिश है तो पाइसेस, अगर लिम्बस है तो टेट्रापोडा। अब पाइसेस के अंदर भी जब हम देखते हैं, पाइसेस में आपको दिखने को मिलेंगे 2 क्लासेस। कितने क्लासेस? 2 क्लासेस आपको दिखने को मिलेगा। नंबर 1 कौन सा क्लास है? नंबर 1 क्लास इसमें आएगा कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज। तो कॉन्ड्रिक्थीज में कौन सी फिशेस आती है बच्चे, जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, जिनका एंडोस्केलेटन कैसा होगा, वो बना होगा कार्टिलेज का, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 2 इसमें कौन सा क्लास आता है? इसमें क्लास नंबर 2 ओस्टिक्थीज आता है, ओस्टिक्थीज। तो ओस्टिक्थीज में हमारी कौन सी फिशेस आती है? इसमें हमारी बोनी फिशेस आ जाएंगी, बोनी फिशेस। तो इसमें ऐसी फिशेस आ जाएंगे जिनमें बियर फिनिश होंगे, लेकिन उनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो किसका बना होगा, वो बोनस का बना होगा। तो कुल मिला के हमारी पाइसेस सुपर क्लास में 2 क्लासेस आती है, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ओस्टिक्थीज। उसके बाद जब हम टेट्रापोड्स की बात करते हैं तो हमारे टेट्रापोडा में जिनमें 4 लिम्बस आपको दिखने को मिलेगा, इधर आपको 4 क्लासेस मिलेंगे। कितने क्लासेस? 4 क्लासेस। और उन क्लासेस को याद कैसे रखेंगे बच्चे? आराम से याद रखो, आराम, ARAM, आराम से याद रखिएगा। तो चलिएगा, ए, थोड़ा सा इधर लिखेंगे, ARAM। कितने हो गए? 4। ए रिप्रेजेंट्स एम्फीबिया, एम्फीबिया। R represents reptilia and A represents aves, एवज हम बोलते हैं बर्ड्स को। एंड लास्ट वाला M रिप्रेजेंट्स मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं, मैमल्स। जरा बच्चे ये देख लीजिएगा, 1 2 3 और ये हो गए
चार क्लासेस। तो इस तरीके से हमने देखा कि फाइलम वर्टेब्रेटा को कैसे फर्दर डिवाइड करके दो डिविजन में डिवाइड किया गया। डिवीजन नंबर 1 जो रहेगा हमारा, दैट इज वो कौन सा है सर? डिवीजन नंबर 1 इज एग्नेथा, जिनमें जा नहीं होगा। नंबर 2 इज नेथोस्टोमेटा, जिनके माउथ में जाज होंगे। अब जिनमें जा नहीं है सर, उधर एक क्लास हमें मिलेगा साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमेटा, जिनमें यहां जाज होंगे। हमने दो सुपर क्लासेस बोले, एक हो गया पाइसिस, जिसमें आएंगे ऐसे एनिमल्स, ऐसे वर्टेब्रेट्स जिनमें फिनस होंगी। तो अब दूसरा जो है टेट्रापोडा, ऐसे कार्डेट्स या वर्टेब्रेट्स जिनमें लिम्बस होंगी। तो जिनमें पाइसिस, जिनमें फिनस होती है, उनमें हमने दो क्या देखे, दो क्लासेस देखे, कॉन्ट्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेस, ओस्ट्रिक्थिस बोनी फिशेस, एंड टेट्रापोड्स में हमने देखा जिनमें 4 लिम्बस होती है, उनमें हमने देखा एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स, मैमल्स। आराम, ARAM ऐसे याद रहेगा, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो बच्चे इस तरीके से आई होप कि आपको ये पूरा समझ आया होगा फाइलम कॉर्डेटा। तो ये था सारा जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया फाइलम कॉर्डेट्स के बारे में। और उसके बाद बच्चे मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट स्लाइड, जब आप लास्ट वाली हमारी फाइला जब क्लियर हो जाते हैं, यहाँ पे कॉर्डेटा के बाद हमारी एनसीईआरटी ने एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है कि टेबल 4.1 कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कि बच्चों बिना देखे हुए टेबल की तरफ अगर आप मेरी तरफ एक बार देखेंगे तो हमने अभी तक फाइलम पॉरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेट्स तक सारे के सारे क्या है? नॉन कॉर्डेट्स। और उसके बाद लास्ट वाला फाइलम कॉर्डेटा किसमें आ जाएगा? कॉर्डेट्स में। तो एक कंपैरिजन दिया गया है, हम इस कंपैरिजन को टेबुलर फॉर्म में यहां देखने की कोशिश करेंगे। देख लो बच्चों, सबसे पहले कॉर्डेट्स ये कैरेक्टर, नॉन कॉर्डेट्स ये कैरेक्टर। अगर कॉर्डेट्स को लिखा गया है, क्या मैं लिख सकता हूं बच्चे कॉर्डेट्स में कहां से आएगा सर? इसमें पॉरिफेरा टू कहां तक आएगा? हेमिकॉर्डेटा टू हेमिकॉर्डेटा। समझ लेना बच्चे। अब आपको ये सारा खुद आना चाहिए क्योंकि हमने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। सॉरी बच्चे, ये उधर लिखना था, ये गलत हो गया। चलो, तो नॉन कॉर्डेट्स यहां से हैं, तो नॉन कॉर्डेट्स में आएगा हमें फाइलम पॉरिफेरा, तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा, नंबर नेक्स्ट। कॉर्डेट्स में कौन आएगा? इसमें डेफिनेटली फाइलम कॉर्डेटा अकेले आएगा, है ना। चाहे फिर आप सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा की बात करो, सारे के सारे कॉर्डेट्स में आएंगे। नंबर नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, तभी तो नाम क्या आ गया? कॉर्डेटा। आपने लिखा नोटोकॉर्ड जो होता है ये डॉर्सल होता है ना। ये क्या होता है? ये डॉर्सल होगा, प्लस क्या होगा? ये सिंगल होगा। आर यू गेटिंग? प्लस क्या होगा? ये रॉड लाइक होगा। प्लस हमने लेवल ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा, ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। आर यू गेटिंग? अब इनमें नोटोकॉर्ड किस टाइप का होगा बच्चे? इनमें होगा ही नहीं, नोटोकॉर्ड टोटली एब्सेंट, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। तो मैं लिखूंगा नो नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड ही नहीं होगा, तभी तो बच्चे उदास नहीं, मैंने तो खुश कर दिया इसको, ये उदास हो गया क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड है नहीं। समझ आ रही है ना। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। अगर आप याद करेंगे, हमने अभी बोला था इनमें जो नरूकार्ड होता है, नरूकार्ड जिसको हमने लिखा, नरूकार्ड जो होगा, नरूकार्ड इज सिंगल हमने बोला था। उसके बाद हमने बोला वो हॉलो होता है, और उसके बाद हमने उसको क्या बोला सर? वो डॉर्सल है ना। लेकिन बच्चे क्या नॉन कॉर्डेट्स में नरूकार्ड दिखने को मिलेगा? डेफिनेटली नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट देयर। याद करो एनालिटिस का नर्वस सिस्टम, अगर आपको याद होगा मैं दिखा दूंगा उनका नर्वस सिस्टम रफली। तो हमने उधर उनका नर्वस सिस्टम कुछ यूं बनाया था, हमने बोला था प्योर गैंग्लिया होते हैं, इफ यू रिमेंबर, प्योर गैंग्लिया होते हैं इनकी बॉडी में। देख लो बच्चों, प्योर गैंग्लिया होता है। उसके बाद हमने देखा इनमें 2 वेंट्रली लोकेटेड नर्वकॉर्ड्स होते हैं, 2 वेंट्रली लोकेटेड नर्वकॉर्ड्स। तो मैं लिखूंगा इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, क्या है? तो ये हो गया
वेंट्रल, वेंट्रल सिंगल है कि डबल? सर डबल पढ़ा हमने उस दिन, वेंट्रल डबल नरूकार्ड, वेंट्रल डबल नरूकार्ड। देख लो बच्चों इधर, नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, एक तो वेंट्रल, हमारा क्या है डॉर्सल। याद रखिएगा इनका नरूकार्ड यहां से होता है, पढ़ा है हमने एनेलिडा में, इनका नरूकार्ड यहां से होता है और वो दो होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन हमारा एक ही होता है और होता है डॉर्सल। तो इनका नरू क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, और क्या है सॉलिड, लेकिन बच्चों हमारा क्या है सर, हमारा होता है हॉलो, हमारा क्या होता है हॉलो होता है। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है हमने सर हमारा होगा हॉलो और इनका कैसा होगा बच्चे, इनका होगा सॉलिड। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, सर हमारा क्या होगा, सर हमारा होगा डॉर्सल, हमारा क्या होगा बच्चों, सर हमारा होगा डॉर्सल, लेकिन बच्चे इनका क्या होगा सर, इनका होगा वेंट्रल। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, सर हमारा जो नरूकार्ड है, कितने हैं हमारे पास नरूकार्ड, सर हमारा नरूकार्ड सिंगल है, एक ही होता है, यहां से सर इनका नरूकार्ड हमने ये लिखा दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। तो मेन डिफरेंस यहां पे आप देखिएगा नरूकार्ड में, कार्डेट्स में नरूकार्ड जो होगा सिंगल होगा, डॉर्सल होगा, हॉलो होगा। इनका जो नरूकार्ड होगा वेंट्रल होगा, डबल होगा और सॉलिड होगा। बात समझ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, हमने अभी पढ़ा था कार्डेट्स का तीसरा कैरेक्टर हमने पढ़ा था कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्योर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फिर मैंने बोला या तो वो कभी अडल्ट में प्रेजेंट होती है या एम्ब्रियोनिक स्टेज में कभी प्रेजेंट होती है, लेकिन प्योर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। लेकिन बच्चे जब आप इनकी बॉडी के अंदर देखेंगे प्योर फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनमें क्या नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो फेरिंक्स परफोरेटेड बाय गिल्स, जो गिल्स क्या होती है, प्योर होती है, प्योर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, लेकिन बच्चे इनमें गिल स्लिट्स क्या होंगी सर, गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगी। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, हार्ट इज वेंट्रल। याद करो हमने बोला था कि हमारा जो हार्ट होता है, यहां आप देख सकते हैं सर हमारा हार्ट मस्कुलर होता है, पढ़ा है हमने, सर हमारा हार्ट वेंट्रली लोकेटेड होता है, वेंट्रल होता है। उसके बाद हमारा हार्ट चैम्बर्ड होता है, क्या होता है, चैम्बर्ड, जो कार्डेट्स का कैरेक्टर है। मेन चीज जो आपको यहां याद रखनी है, दैट इज आवर हार्ट इज वेंट्रली लोकेटेड, और नॉन कार्डेट्स में अगर हार्ट था, अगर का मतलब क्या हुआ, इफ क्यों लिखा है इंसर्ट इन इफ प्रेजेंट, इट मींस पॉरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा इनमें हार्ट ही नहीं होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस हार्ट ही नहीं होता है, एस्केहेल्मिन्थेस हार्ट ही नहीं होता है। आपको बात समझ आ रही ना, तो इनमें हार्ट नहीं होता है। लेकिन अब अगर किसी में होगा, जैसे आर्थ्रोपोडा में हमने देखा, अगर आपको याद होगा मैंने आर्थ्रोपोडा की डायग्राम इस तरीके से बनाई थी, ये देखिएगा। तो हमने देखा था इनकी बॉडी के डार्सल साइड में आपको दिखने को मिलेगा एक डार्सल आर्टरी होती है जो एक्ट करती है एज हार्ट। ये देखो, इस हार्ट में ये पोर्स होते हैं जिनको हम ओस्टिया भी बोल सकते हैं, ये पोर्स, और जब ब्लड इन पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा ऐसे, और ये आगे आगे आके यहां ड्रेन करेगा ब्लड को, फिर ब्लड वापस जाएगा, फिर क्या इन पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा और फिर से यहां सर्कुलेट करेगा। तो दैट मींस इनका जो ये हार्ट कंसीडर किया जा रहा है ये डॉर्सली लोकेटेड है, लेकिन हमारा हार्ट बिटवीन द टू लंग्स यहां पे प्रेजेंट रहेगा, आगे वाली साइड जो वेंट्रल होता है। तो हमारा हार्ट क्या है सर, वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। इनमें हार्ट अगर प्रेजेंट था और इनमें हार्ट अगर प्रेजेंट था, वो भी क्या होगा सर, वो डॉर्सली प्रेजेंट होगा। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर हमने पढ़ा था पोस्ट एनाल टेल, क्या प्रेजेंट रहेगा, और हमने लिखा था कि कार्डेट्स में या वर्टेब्रेट कार्डेट्स में जो पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होता है और इनमें पोस्ट एनाल टेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो बच्चे इस तरीके से कुल मिला के हमने सारे फाइलाज को एक एक करके डिस्कस किया हुआ है, और लास्ट में आज हमने फाइलम कार्डेटा की बात करी। और अब इस फाइलम कार्डेटा में हमने जो अभी बात करी थी डिफरेंट क्लास या डिफरेंट क्लासेस की, तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने वर्टेब्रेटा को फिर क्लासिफाई किया, और अब हम फाइलम कार्डेट्स में इन्हीं वर्टेब्रेट्स के क्लासेस को डिस्कस करेंगे, जहां हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे क्लास नंबर 1 साइक्लोस्टोमा, उसके बाद हम क्लास नंबर 2 कॉन्ड्रिक्थियस, फिर ओस्टिकथियस, एक सीक्वेंस में चलेंगे, ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमेटा, फिर कॉन्ड्रिक्थियस, फिर ओस्टिकथियस, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमल्स डिस्कस करेंगे, और मैमल्स के ऊपर हमारा किंगडम एनिमलिया का चैप्टर जो होगा ये कल्मिनेट होगा। आई होप बच्चे आपको ये समझ आया होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।